हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि हर महीने हम लोग स्पीडी के बुक से करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो यह स्पीडी का जो बुक है वो 1 मई 2022 तक अपडेटेड बुक है। इस बुक से हम लोग अप्रैल 2022 के जितने भी टॉप 1 लाइनर करंट अफेयर्स है वो सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले के मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब के मंथ जो है वो एक करंट अफेयर 2022 का प्लेलिस्ट है, उसमें अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। इस बुक के लास्ट में 800 प्लस MCQs दिए गए हैं। अगर उसका भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को MCQ का भी वीडियो जो है वो एक मास्टर वीडियो के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। यह अप्रैल 2022 का 1 लाइनर करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो कह रहा है वो यह कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो 1 अप्रैल 2022 को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए, अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखना होगा, जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे है कि भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 जो है वो शुरू हुआ है। तो वरुण 2022 जो है वो फ्रांस के और भारत के बीच, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फ्रांस। याद रखिएगा, यह वरुण जो है वो अरब सागर में आयोजित हुआ है, और भारत और फ्रांस एक याद रखिएगा शक्ति 6 2021 भी जो है वो भारत और फ्रांस के ही बीच हुआ है। आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। तो यह मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं वो एन बीरेन सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है। आगे है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रॉस को प्रकाशित किया गया है। तो यह मीना नायर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फिर है कि IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं डेवन ब्रॉवो, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। आगे है कि 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो श्रीलंका में किया गया है। फिर है कि भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है। तो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूँ, आलू, गन्ना, दूध, ये सब का भी भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया। तो मथुआ धर्म महामेला का आयोजन जो है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल से एक और याद रखिएगा, डोल उत्सव 2022 का आयोजन भी जो है वो पश्चिम बंगाल में, और ये कि याद रखिएगा कोबिता उत्सव भी जो है वो पश्चिम बंगाल में ही मनाया गया है। आगे कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है, इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम जो है वो अल रिहला नाम रखा गया है। फिर है कि किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है। तो पीटर नेविल कहाँ के क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे है कि ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है वो किसने जीता है। तो ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंग्लैंड को हराकर, ये याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जो कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी। आगे एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं गौतम अडानी। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो हरियाणा होगा। हरियाणा की और भी कुछ अन्य योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मातृशक्ति उद्यमिता योजना, मुफ्त शिक्षा योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, यह सब का संबंध जो है वो हरियाणा सरकार से है। आगे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम
बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन जो है वो पहले स्थान पर रहा है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाले में जो छत्तीसगढ़ है वो पहले स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जो है वो ईगा स्वितेक के द्वारा जीता गया है, जो कि पोलैंड की हैं। ये महिला एकल में जीता गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि पुरुष एकल में कौन जीता है, तो पुरुष एकल में याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, उनके द्वारा पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीता गया है। फिर कह रहा है ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है फाल्गुनी शाह। आगे है कि किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। फिर है 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि किस राज्य को 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? तो यह मिला है किसको? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत भी जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। फिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो यह जो है वो श्रावस्ती जिले से किया है। आगे है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने काबल उथवी ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो यह जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। फिर है कि 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर है कि किस राज्य के गया सोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है? तो यह जो है वो एक लद्दाख का गांव है। तो इसका आंसर होगा लद्दाख। फिर है कि हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन जो है वो शीर्ष पे रहा है? तो वो चाइना जो है वो शीर्ष पर रहा है। चाइना से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कृत्रिम सूर्य के बाद अब चाइना जो है वो अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। आगे है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जो है वो किसे मिला है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफा जौहरी को मिला है। यह मुंबई की एक पत्रकार हैं। आगे है कि 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर है कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो उनका नाम है एलन मस्क। फिर है कि किसे सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2021 के लिए रामदरस मिश्रा को नामित किया गया है। और रामदरस मिश्रा से याद रखिएगा, इनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ, उसी के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है। फिर है कि भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? तो यह जो है वो भारत के मुंबई शहर में पाया गया है। फिर है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम जो है वो मैत्री रखा है? तो यह कहाँ रखा है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड एक्चुअली एक यूरोप महाद्वीप में स्थित एक प्रमुख देश है। फिर कह रहा है कि किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ समझौता किया है? तो यह किया है अमेजन ने। अमेजन के CEO का भी नाम याद रखिएगा, उनके CEO का नाम है एंडी जेसी। आगे है कि किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सत्यपाल मलिक के, जो कि तत्कालीन मेघालय के राज्यपाल हैं। आगे है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि USA में स्थित है। आगे है कि किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाफेन 3 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है चीन ने। फिर कह रहा है कि किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे वात्सल्य योजना, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ये सब का भी संबंध जो है वो उत्तराखंड से ही है। फिर कह रहा है कि किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो यह कनाडा के फोटोग्राफर हैं जिनका नाम है एम्बर बैरक्रेन। उन्हीं को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब मिला है। आगे कह रहा है कि किसने अवसर योजना की शुरुआत की है? तो अवसर योजना की शुरुआत जो है वो AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं संजीव कुमार।
आगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहला हिंदी उपन्यास कौन बन गया है, तो वो बना है टॉम्स ऑफ सैंड। फिर 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, तो वो मनाया गया है विश्व हेम्योपैथिक दिवस। आगे है कि WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई जो है वो सस्पेंड कर दी है, तो कोवैक्सीन की सप्लाई जो है वो WHO के द्वारा सस्पेंड कर दी गई है। आगे है कि विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही है, तो वो उनका नाम है बू यूजन। फिर है कि पिक्सेल ने स्पेसएक्स के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम जो है वो शकुंतला रखा गया है। आगे है 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली पार्किंसन एक डिजीज है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है कि किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह किसने किया है, यह पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है, तो उसका आंसर भी पाकिस्तान ही होगा। आगे कह रहा है कि किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है, तो वो जीता है अमर मित्रा ने। फिर कह रहा है किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है, तो यह जो है वो दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो सिकंदराबाद में स्थित है। आगे कह रहा है नीति आयोग के राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो नीति आयोग के द्वारा एक राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों में सबसे ऊपर जो है वो गुजरात रहा है। छोटे राज्यों में अगर आपसे पूछे तो वो गोवा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे तो चंडीगढ़ रहा है। आगे है कि थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीता है, तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत जो है वो 10 मेडल जीता है, जिसमें 3 जो है वो गोल्ड है, 4 जो है वो सिल्वर है और 3 जो है वो ब्रॉन्ज है। आगे है कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो वो जीता गया है चार्ल्स लेक्लर के द्वारा जीता गया है। आगे है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है, तो कांगड़ा चाय हो गया और चंबा चप्पल हो गया, ये 2 चीज़ याद रखिएगा। एक जो है वो कांगड़ा चाय और दूसरा चंबा चप्पल, यह दोनों जो है वो हिमाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है, जिसको कि GI टैग दिया गया है। फिर कह रहा है 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो यह किया गया है नीलमणि फूकन को। देखिए, आपसे 56वां और 57वां दोनों पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा गया 56वां, तब आपका आंसर जो हुआ वो हो गया है नीलमणि फूकन। लेकिन अगर आपसे 57वां पूछा जाएगा तब आपका आंसर होगा दामोदर मौजे। आगे है कि DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो यह किया है राजस्थान में। फिर है कि किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक पोथोएटिक घुटना बनाया है, तो यह बनाया है IIT मद्रास ने। आगे है कि चौथा US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है वो कहाँ संपन्न हुआ है, तो यह हुआ है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है कि मार्च 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसे चुना गया है, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का बाबर आजम और राचेल हेंस को चुना गया है। आगे 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, यहाँ 2026 राष्ट्रमंडल की बात कर रहा है, तब करेगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछ दे 2022 में कहाँ होगा, तो वो होगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। फिर IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है कि पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है वो कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है झारखंड में। फिर है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो वो बना है इक्वाडोर, जो कि एक दक्षिण अमेरिका का देश है, जिसकी राजधानी है क्वेटो। आगे है किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है PM नरेंद्र मोदी को। फिर है ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका। वही अगर पूछ दे 2022 में कौन करेगा, तो 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। फिर कह रहा है किसने eBay एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो यह जीते हैं फाल्गुनी नायर।
अब जो आप लोग एक नाम सुने होंगे, नायका एक कंपनी है, एक ऐप भी आता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिस पे बेचा जाता है, यही नायका कंपनी के CEO हैं फाल्गुनी नायर। आगे है 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 14 अप्रैल को विश्व चकास रोग दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जो है वो किसने जीता है, तो यह जीता है नीदरलैंड, और किसको हराकर, जर्मनी को हराकर यह खिताब इन्होंने जीता है। आगे ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं, तो वो बने हैं एंड्रू मैकडोनाल्ड्स। आगे वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो यह लगाया है 8%। फिर है किसने प्रतिष्ठित रेकजॉविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो उनका नाम है R प्रज्ञानंद। फिर है 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो वो बनाया है हिमाचल प्रदेश ने। आगे है कि कौन सा देश जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, तो यह करेगा भारत। फिर है किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो हिम प्रहरी योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा जो है वो किया गया है। फिर है हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस IIT के साथ समझौता किया है, तो भारतीय वायुसेना जो है वो IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। आगे है कि कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को। फिर है 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 16 अप्रैल को विश्व अनाज दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख जो है वो कहाँ मनाया गया है, तो यह जो है वो बांग्लादेश में मनाया गया है। फिर है 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो है वो किसने जीता है, तो यह जीता है तमिलनाडु ने। आगे है हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, तो हुनर हाट का 40वां संस्करण जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, तो मुंबई में शुरू हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है किनको, प्रभात पटनायक को। आगे है कि खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है, तो यह जो है वो यूक्रेन से संबंधित है। आगे है कि किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल से एक चीज़ और याद रखिएगा, इजराइल जो है वो पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति भी दिया है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को सामान्यता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो यह किया है तमिलनाडु सरकार ने। फिर है कि खबरों में रहा मोस्कावा किस देश की प्रसिद्ध युद्धपोत है, तो यह जो है वो रूस का एक प्रसिद्ध युद्धपोत है। फिर है रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो रचना सचदेवा को माली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, जिसकी राजधानी है बामको। आगे सूचना अनुसार NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगा, तो यह करेगा हिमाचल प्रदेश में। NHPC क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है। याद रखिएगा, यहाँ आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगा, तब आपका आंसर है हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में NHPC न रह के NTPC रहे कि NTPC कहाँ हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगा, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा लेह। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, NHPC पूछे तो हिमाचल प्रदेश और NTPC पूछे तो लेह। हिमाचल प्रदेश से एक चीज़ और याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो यह जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। फिर है विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन बन गया, तो विश्व में सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश जो है वो भी बन गया है चाइना। फिर है किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने हेतु NTPC के साथ समझौता किया है, तो यह किया है IIT गुवाहाटी ने। फिर है 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत का पहला जल टैक्सी सेवा भी जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया है।
आगे है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है नागपुर में। नागपुर से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला भी जो है वो नागपुर में ही है। फिर कह रहा है कि किस देश ने भारत से कृषि आयात को निलंबित किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया से याद रखिएगा, दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग जो है वो इंडोनेशिया में ही खोजी गई है। फिर है किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह किया है चीन ने। आगे है 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो यह किया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा, भारत का पहला टायर पार्क भी जो है वो पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया गया है। उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो मेगी जो है वो फिलीपींस में आया है। आगे है कि एल रूट शरबत प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है राजस्थान। और देश का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र भी जो है वो राजस्थान में ही खोला गया है। आगे है कि किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार जो है वो शांति सेठी को नियुक्त किया गया है। आगे है ओएनजीसी के किसे निदेशक यानी वित्त निदेशक और सीएफओ नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है पोमिला जसपाल को। लेकिन अगर वही पूछते ओएनजीसी के सीएमडी कौन है, तो उनका नाम है अलका मित्तल। आगे कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कारगा मंदिर महोत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक से एक और चीज़ याद रखिएगा, करावली उत्सव भी जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। आगे 48वां रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो वह जो है वो डी गुगेस के द्वारा जीता गया है। फिर है किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो यह जो है वो नेक्सो के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो रूस के द्वारा किया गया है। आगे किस देश के क्रिकेटर कीटन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। आगे है कि हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रीच लिस्ट 2022 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो रहे हैं साइरस एस पूनावाला। आगे है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड से एक और याद रखिएगा, सहाय योजना का संबंध भी जो है वो झारखंड से ही है। आगे कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यह जो है वो BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा जाएगा। फिर है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है वो असम में शुरू हुआ है। असम से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है वो असम में ही शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि 22 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 अप्रैल 2022 को विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है अमेरिका। फिर है कि किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से राघव चड्ढा को सम्मानित जो है वो किया गया है। फिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है वो तेलंगाना में लगेगा। आगे कि किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है मणिपुर के बिष्णुपुर जिले को। फिर है केरल सरकार ने कॉस्मोस मालविक्रियस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह जो है वो नीदरलैंड के साथ किया है। फिर है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी जो है वो मुंबई करेगा। फिर है 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है कि किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो यह भारत के रोहित शर्मा को नामित किया गया है। फिर है नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है बबीता सिंह को।
फिर भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी। फिर आईसीसी का महाप्रबंधक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वसीम खान को आईसीसी का महाप्रबंधक यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का महाप्रबंधक जो है वो नियुक्त किया गया है। फिर 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? तो यह किया है एनटीपीसी ने। फिर भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? तो ऊर्जा प्रवाह जो है वो भरूच में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भरूच। आगे है कि सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 328 मैट्रिक टन। आगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो यह किया है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया है। आगे 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया गया है। फिर है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो है अमेरिका। फिर है किस राज्य का जामताड़ा जिला जो है वो हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला पहला जिला बन गया है? तो यह बन गया है झारखंड का, यह है जामताड़ा जिला। आगे 26 अप्रैल 2022 को खोंगजोम दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। फिर है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो यह लिया है भारत ने। आगे है कि किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु से याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क भी जो है वो तमिलनाडु में ही खोला गया है। आगे है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो यह मिला है सर डेविड एटनबरो को। आगे है कि किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया ग्वाडलाजरा को। फिर है किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैंडी पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। आगे भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दूधवाणी का उद्घाटन जो है वो गुजरात में किया गया है। आगे प्राणहिता पुष्करलु पुरस्कार 2022 कहाँ मनाया गया? तो यह जो है वो तेलंगाना में। आगे है कि किस स्पेस एजेंसी ने परजर्वेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया? तो यह किया है नासा ने, मतलब द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। आगे है कि किस राज्य ने सामाजिक जागरूकता अभियान सास जो है वो शुरू किया है? तो यह कर्नाटक ने शुरू किया है। ये सास का फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। आगे वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो उनका नाम है अरुण वेंकटरामन ने। फिर 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर सूचना अनुसार 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत। फिर किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया है? तो यह किया है मेघालय राज्य सरकार ने। फिर किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इग्नोर के साथ समझौता किया है? तो यह किया है ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने। फिर एम विजयन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो एम विजयन जो है वो एक जीव विज्ञानी थे। आगे है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो वो बन गया है आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। फिर 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। फिर 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाले, मार्केट कैपिटल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर रॉबर्ट ग्लोब किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं स्लोवेनिया के। आगे है 2022-23 के लिए नैस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया कृष्णन रामानुजम को।
आगे एल&टी लार्सन एंड टर्बो ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है वो IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। फिर एक सूचना अनुसार दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा एस्टोनिया। आगे स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो वो बनी है इंडिगो एयरलाइंस। फिर है सिप्री की ट्रेडर्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत जो है वो किस स्थान पर है? तो भारत इसमें जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।